और मैं आपको एक ये भी अपना ख्याल बता दूं कि ये जो दुनिया में कुछ तंजीमें वजूद में आई हैं और जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है, ये भी उसी लॉबी की यहां पर किरदार नजर आ रहा है। रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, ये कहां से बातें आई हैं? हजरत शेखुल हिंद पर कुफर का फतवा लगाना, हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह पर कुफर का फतवा लगाना, शेखुल इस्लाम हजरत मदनी पर कुफर का फतवा लगाना, मौलाना सलाहुल्लाह अमृतसरी पर कुफर का फतवा लगाना, नवाब सिद्दीक हसन खान पर कुफर का फतवा लगाना, हजरत अहमद अली लाहौरी पर कुफर का फतवा लगाना, हजरत दरखास्ती पर कुफर का फतवा लगाना, मुफ्ती साहब पर कुफर का फतवा लगाना, ये जुर्रत कैसे पैदा हुई? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं? और ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हदीसें गढ़ ली हैं कि मशरक से कुछ लोग उठेंगे काली झंडियों के साथ। कौन सी हदीस में आया? और जो एक दो रिवायतें हैं वो या ज़ईफ है या मौज़ूई है। और ज़ईफ हदीस फजाइल में काम आती है, जबकि इस मसले का ताल्लुक अकायद के साथ है, अहकाम के साथ है। अकायद और अहकाम के साथ ज़ईफ हदीस काम नहीं आती, हुज्जत नहीं बनती वहां। और अगर मैं हदीस पेश करूं, फिर कल जब हम खत्म बुखारी कर रहे थे तो आखिरी हदीस से बिल्कुल बिल्कुल पहले वाली हदीस कि मशरक से कुछ लोग उठेंगे यक़रऊन अल-क़ुरआन व ला यतजावज़ु हनाजिरहुम, वो भी तो मशरक के है। कुरान पढ़ेंगे और हल्क से नहीं उतरेगी, और उनके सीनों से ईमान ऐसे निकलेगा जिस तरह के नेजा कमान से निकलता है, तीर कमान से निकलता है और शिकार से सीधा निकल जाता है, कुछ फायदा नहीं होता उसका और वापस लौटना भी नहीं होता उसका। ऐसे ईमान से खाली हो जाएंगे। तो ये लोग जिसका हदीस में आता है कि ये अपने वक्त में उलमा को कत्ल करेंगे, दीनदारों को कत्ल करेंगे, तो हम इस मुल्क में देख नहीं रहे वो मनाजिर कि जगह जगह पर उलमा किराम को कत्ल किया जा रहा है। परसों तरसों इसी एक वजीरिस्तान में एक साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सतून था, उसको शहीद कर दिया। बाजौड़ में बैक वक्त हमने 90 जनाजे उठाए। इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये कुव्वतें जब इस किस्म की बातें करती हैं तो मौज़ूई अहादीस की बुनियाद पर करती हैं और अपने आप को मुसलमान बनाती हैं और दूसरों को काफिर बनाती हैं। और यही इनके बारे में हदीस में आया है कि ये लोग मुसलमानों को काफिर कहेंगे। अब इससे तो जमीयत उलमा इस्लाम मरूब नहीं होगी। ऐसे गुमराह लोग, सफ़ाक, मुजरिम, कातिल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो इतना भारी नहीं पड़ता जितना एक मुसलमान का खून अल्लाह के नजदीक भारी है। लज़वालु दुनिया अहवनु अला अल्लाह मिन दमे रजुलिन मुस्लिम। इतना आसान बना दिया तूने मुसलमान के खून को, और फिर बात करते हो इस्लाम की। हम भी जानते हैं जमहूरियत क्या है, कहां से आई है। हम भी जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या माना।
लेकिन हमने उस माहौल में रहते हुए अपना नजरिया पेश किया कि अवाम की हाकिमियत, इसको वाज़ेह करो, क्योंकि हम अल्लाह की हाकिमियत के कायल हैं। सो आज अगर अवाम की हाकिमियत जाती है तो हम तो पहले भी कायल नहीं है, हमने कहा कुरान सुन्नत किताबें होगा, लेकिन अल्लाह की हाकिमियत तो मुस्तहकम है ना, लिहाजा उस निजाम को की तरफ आओ कि जिसकी हाकिमियत में तौहीद भी है और उसमें इस्तेहकाम भी है और दुनिया और आखिरत की हाकिमियत उसे एक जात के हाथ में है। लिहाजा इंसानी मुआशरों के लिए भी जो निज़ाम अंबिया के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, उसी की तरफ इंसानियत को जाने की दावत दे।